हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। आज से अपना नेक्स्ट चैप्टर हीट स्टार्ट हो जाता है। हीट की अगर मैं बात करूं तो एक तरीके की एनर्जी होती है, कई तरीके की एनर्जी होती है। देखिए, अपन बहुत सारे काम करते हैं और किसी भी वर्क को करने के लिए वी नीड एनर्जी। हमको चाहिए कि हमारी अंदर एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी चाहिए तभी वो कोई काम कर पाएगा। मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ तो इसका अंदर मतलब है मेरे अंदर एनर्जी है तभी मैं ये काम कर पा रहा हूँ। जैसे कोई व्हीकल चल रहा है तो उसके अंदर पेट्रोलियम सब्सटेंस है, अगर वो पेट्रोल से चल रहा है तो पेट्रोल उसको एनर्जी दे रहा है। इस तरीके से हीट भी एक तरीके की एनर्जी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर हैमर्ड करें, हैमर्ड का मतलब हथौड़ा मारें किसी आयरन प्लेट के ऊपर, तो क्या होगा, ये आयरन प्लेट जो है वो कैसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। और अगर आप इसको टच करके देखेंगे, जब ये फ्लैट हो जाएगी तो आप देखेंगे ये थोड़ी कैसी हो गई, ये हॉट हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है काम करने की वजह से, और उस एनर्जी को आप कहेंगे हीट एनर्जी। ठीक है, कुल मिला के हम कोई भी काम करते हैं तो एनर्जी ज़रूर बर्न होगी। एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ हमने हैमरिंग करी आयरन प्लेट पे, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो हमारी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतरित हो जाती है, बदल जाती है। वही यहाँ हुआ। तो कोई भी आप काम करेंगे ना, वहाँ हीट, कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के रूप में ज़रूर ख़त्म होगी। जैसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर चलता है तब भी हीट एनर्जी बनती है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हीट क्या है, ए काइंड ऑफ एनर्जी, ए काइंड ऑफ एनर्जी, एक तरीके के एनर्जी कह सकते हैं आप हीट को, और होती भी एनर्जी ही है। और आपके पास अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है ए, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है बी, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को आप कांटेक्ट में लाएं। किस में लाएं? कांटेक्ट यानी संपर्क में लाएं। तो हीट एनर्जी जो है वो फ्लो होती है। हीट एनर्जी क्या होती है? फ्लो कहाँ? फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। एनर्जी जो है वो फ्लो होती है, हीट एनर्जी ए से बी की तरफ फ्लो होगी, HTC, हॉट टू कोल्ड। एनर्जी जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है, और ये एक फिजिक्स का रूल है। जैसे कि अगर आप आयरन रॉड को गर्म करेंगे, वो गर्म होती चली जाएगी, जहाँ हॉट है वहाँ से ऊपर आपका कोल्ड पार्ट है वहाँ से वो आगे फ्लो होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कंप्लीटली वो जो आयरन रॉड है वो गर्म हो जाएगी। और ये नियम या ये रूल ओनली कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जिनके अंदर हीट फ्लो कर सकती है उन्हीं के लिए अलाउ करता है। अगर आप लकड़ी के साथ ऐसा करेंगे तो वो जल जाएगी, पर उसमें हीट फ्लो नहीं करेगी। ये होती है हीट एनर्जी, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। और इसकी यूनिट, हर एक एनर्जी की यूनिट होती है, हीट की भी एक यूनिट होती है। यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया था शायद। यूनिट जैसे किलोग्राम, आपसे अगर कोई वेट पूछेगा तो आप कहेंगे कि भाई इतने केजी है, ये तो नहीं कहेंगे कि इतना सेकंड मेरा वेट है, नहीं, क्योंकि किलोग्राम वेट की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की होती है सेकंड। इसी तरीके से हीट की यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल, जिसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए यही दो ऑब्जेक्ट दोबारा अगर आप इन पे अगर एक बार और गौर करें, जैसे आपके पास कोई हॉट ऑब्जेक्ट है और ये इसके अंदर से हीट क्या है, बाहर निकलने लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक चाय का कप है आपके पास, क्या है ये? टी कप। ये रखा हुआ है, बहुत देर तक रखा रहेगा तो क्या होगा, ये टी कप क्या है वो ठंडा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये हॉट है, एक्सटर्नल
जो एनवायरनमेंट है हमारा वो कोल्ड है, ठंडा है इसकी तुलना में। जब तक हीट यहाँ ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक कि ये दोनों बराबर इनका टेम्परेचर ना हो जाए। टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। और वहीं आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक है और कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, इसको आप रख दें तो आप देखेंगे कुछ देर बाद गर्म हो जाए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो इसकी तुलना में क्या है, हॉट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हीट हॉट टू कोल्ड अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये गर्म हो जाएगा। तो कोल्ड ऑब्जेक्ट कैसे गर्म होते हैं, क्योंकि हीट उनमें ट्रांसफ़र होती है। और हॉट ऑब्जेक्ट कैसे ठंडे होते हैं, क्योंकि हीट उनसे बाहर फ्लो कर जाती है। ये कुछ रूल हैं। अभी मैंने एक वर्ड बोला था टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस कितना गर्म है, कोल्डनेस कितना ठंडा है, उसको आप डिग्री सेल्सियस में नापेंगे, वो टेम्परेचर कहलाएगा कि इसका टेम्परेचर इतना है। जितना कम डिग्री उतना ठंडा ऑब्जेक्ट, जितनी ज़्यादा डिग्री उतना हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और टेम्परेचर की भी एक यूनिट होती है, जैसे हीट की यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है केल्विन, यूनिट होती है इसकी केल्विन, और इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और बात आप पूछेंगे कि हमको कैसा पता चलेगा कि किसकी कितनी डिग्री है, तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिसको कहते हैं थर्मामीटर या थर्मोमीटर भी कहते हैं। कई देखा होगा आपने, मेडिकल्स या डॉक्टर्स के पास होता है, जब किसी को फीवर हो जाता है तो उसका टेम्परेचर नापते हैं, बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर से नाप सकते हैं। ठीक है, इसमें थर्मामीटर में अगर मैं बात करूं तो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, थर्मो और मीटर। थर्मो का मतलब होता है हीट और मीटर का मतलब होता है मेज़र, यानी हीट को नापने वाला यंत्र या इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, थर्मामीटर कहलाता है। तो ये हुई बात हीट और टेम्परेचर की। आई होप आपको टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम थर्मामीटर के बारे में बात करेंगे एक बार। मेजरिंग अ थर्मामीटर। देखिए थर्मामीटर कुछ इस तरीके का होता है, अगर आपने देखा हो तो। मैं यहाँ क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके लिखे रहते हैं यूनिट्स, अंदर एक लाइन होती है, उसके अंदर भरा एक बल्ब होता है। देखिए ये जो पूरी ट्यूब है, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है पूरी, इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, इसके ऊपर एक स्केल होता है और अंदर एक बल्ब होता है, ये बल्ब है, और बल्ब के अंदर भरा होता है मरकरी। इसको Hg से रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी को। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। देखिए ये जो थर्मामीटर है वो एक रूल है, एक नियम है फिजिक्स का, जिस पे डिपेंड है कि हीट एक्सपेंड द ऑब्जेक्ट या फिर हीट कॉज एक्सपेंशन, यानी हीट जो है वो फैलाव करती है, एक्सपेंड करती है, एक्सपेंशन करती है हीट एनर्जी, चाहे वो कैसा भी मटेरियल हो, सॉलिड हो
लिक्विड हो और गैस हो चाहे। सॉलिड लो एक्सपेंड होते हैं हीट पे, ये मीडियम और ये फास्ट यानी सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। पर यहाँ पे हम गैस का यूज़ नहीं करते, यहाँ हम लिक्विड का यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मरकरी का यूज़? देखिए, जैसे ही हीट मिलती है मरकरी एक्सपेंड हो जाता है। पहली बात तो देखो, क्योंकि ये इजीली एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड इजीली ऑन लो टेम्परेचर, यानी बहुत कम टेम्परेचर होने पर भी ये एक्सपेंड हो जाएगा। इसीलिए इसमें यूज़ करते हैं कि भाई कोई किसी का कम टेम्परेचर है वो भी तो बताना पड़ेगा। दूसरा तो ये है कि अवेलेबिलिटी कह सकते हैं आप, यानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा बात करें तो ओपेक होता है, यानी कि ओपेक आसानी से दिख जाएगा, ओपेक होता है। और प्लस शाइनी यानी चमकदार होता है, दूर से ही दिखाई देता है। और डिड नॉट स्टिक विद ग्लास ट्यूब, जो ये ग्लास ट्यूब है जिसको कैपिलरी कह रहे हैं, इसकी दीवारों से चिपकता नहीं है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से थर्मामीटर के अंदर बल्ब जो होता है वो मरकरी का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये कुछ बात थी हीट के बारे में और टेम्परेचर प्लस थर्मामीटर के बारे में। कल हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।